हेलो बेटा, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स। ओके, यानी कि ग्राफ से आपको क्या क्या मिलता है और कैसे यूज़ किए जाते हैं आपके क्लास में। ओके, तो मोशन ग्राफ्स, तो मैंने पहले बताया था कि ग्राफ से आपको दो चीज़ें मिलती हैं, स्लोप और एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो ये मैंने कोई रेंडम ग्राफ ले लिया है एक्स और वाई एक्सिस में। ठीक है, पहले ये हमारा कर्व है। ठीक, तो मान लो इस कर्व में हमारा जो एक्स तरफ है, हमारा जो डिस्टेंस, मैंने कुछ भी नहीं लिया, ना वेलोसिटी ना कुछ भी नहीं लिया, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए। एक्स एक्सिस की तरफ दो पॉइंट है, x1 x2, वाई एक्सिस की तरफ y1 से y2। ठीक है, तो इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए अब स्लोप देखो क्या होता है। स्लोप को आप कह सकते हो डिवीजन, और मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, एरिया को कह सकते हो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्लोप यानी कि एम क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मतलब कि चेंज इन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ गया है बॉडी, कितना चेंज हुआ है, y2 माइनस y1। एंड चेंज इन एक्स एक्सिस पे जो भी आपकी क्वांटिटी है वो कितना चेंज हुई है, x2 में से x1 इतनी चेंज हुई है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्लोप। ओके, यानी कि एंगल और टेंजेंट थीटा, इट्स टेंजेंट थीटा इज आल्सो द स्लोप गिवन बाय m, we can show it by m. So angle between graph line and time axis, और टाइम एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा थीटा। अब एरिया क्या होता है, एरिया यानी कि मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी कि जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है और जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, उनका मल्टीप्लीकेशन आपका एरिया बताएगी। यानी इसमें क्या है, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वाई इंटू चेंज इन एक्स। तो इस तरह आप स्लोप और एरिया निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे कि पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में आप कैसे स्लोप और एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने पहले ले लिया स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम ग्राफ में देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो इसमें आप कैसे निकालोगे स्लोप। स्लोप क्या बताया था, एक्सेस चेंज इन एक्स एक्सिस, हाँ सॉरी, वाई एक्सिस पे चेंज, देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी कि जो वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है अपॉन एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है। तो वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है, तो डिस्टेंस यानी कि डेल्टा एक्स डी, एंड इस पे हमने चेंज इन टाइम यानी कि टी। ओके, तो टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इससे ये पता लगा कि पोजिशन टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है हमें क्या देता है, वेलोसिटी। अब इसी का एरिया लेंगे। ठीक है, तो क्या ग्राफ से हम स्लोप और एरिया दोनों निकाल रहे हैं ना, तो एरिया क्या होता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में। अब देखो मीटर टाइम सेकंड क्या होता है, यानी कि सेकंड है मीटर्स टाइम, नथिंग, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा। सो नो स्टैंडर्ड फिजिकल मीनिंग, इसका कुछ नहीं है, सो एरिया कैन नॉट फाइंड। तो फिजिकल टाइम ग्राफ से आप एरिया नहीं निकाल सकते हो, एरिया अंडर द कर्व ग्राफ का। ओके, अब देखो इसमें थीटा क्या है, ये देखो ये थीटा है। ठीक है, थीटा क्या है, लेस देन नेगेटिव। ओके, थीटा लेस देन 90 डिग्री है ना। ठीक है, पोजिशन टाइम ग्राफ में अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, याद रखना, क्योंकि हमारा स्लोप भी पॉजिटिव होगा और इसमें एक्सीलरेशन जीरो होगा। ठीक है, जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जहाँ भी स्ट्रेट लाइन दिखे यानी कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सीलरेशन जीरो है, तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन। अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हो, वैसे ओरिजिन से भी ले सकते हो आप कर्व, मैंने यहाँ से ले लिया, इसमें कोई बात नहीं। इसमें देखो स्लोप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, यानी कि वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी डेल्टा वी। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, यानी कि डेल्टा टी। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैसे मिलेगा, क्वांटिटी एट वाई एक्सिस मल्टीप्लाई क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, और टाइम क्या होता है, सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, सिर्फ मीटर आ गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसका एरिया विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी थीटा क्या है, 90 से कम है। थीटा 90 से कम है, इसका मतलब फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
ओके, अब आ जाओ एक्सीलेशन टाइम ग्राफ में। एक्सीलेशन टाइम ग्राफ में हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप क्या बताया था? वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे ए है डेल्टा ए, और एक्स एक्सिस पे टी है डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि एक्सीलेशन क्या होता है? एक्सीलेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है ना। और टाइम क्या होता है? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। अरे ये तो मीटर पर सेकंड क्यूब बन गया। अब देखो मीटर पर सेकंड यानी कि एक्सीलेशन मीटर पर सेकंड क्यूब में आना, तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ जर्क एंड जोल्ट मिलेंगे। ठीक है, सो इसका स्लोप यू कैन नॉट फाइंड। क्या मिलेगा आपको? ओनली जर्क एंड जोल्ट। अब एरिया क्या मिलेगा? एरिया क्या था? वाई एक्सिस पे क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे क्या है? एक्सीलेशन, एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो एक्सीलेशन मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, यानी कि क्या बन गया? मीटर अपॉन सेकंड बच गया। मीटर पर सेकंड क्या होता है? वेलोसिटी दी जाती है इसमें। तो एरिया, तो एक्सीलेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब इस तरीके से आपको आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, एक्सीलेशन टाइम ग्राफ का जो होता है स्लोप, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या है इसमें? ठीक है, टेंजेंट थीटा कुछ भी हो, हमें तो क्या मिलेंगे? जर्क और जोल्टी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एरिया से क्या मिलेगा हमें? चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बेटा, हमारे पास दो कर्व हो सकते हैं। अगर कर्व ऐसा दे रखा है ना, जैसे एक कटोरी, कोई बाउल है वो डाउन साइड है, या बाउल अप साइड है, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप। कॉनकेव डाउन होगा तो एक्सीलेशन हमेशा नेगेटिव होगा, कॉनकेव अप होगा तो एक्सीलेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कीप इन योर माइंड। तो अब आगे करते हैं, हम पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या जीरो होती है तो पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे आप पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, पीछे भी बताया था स्ट्रेट लाइन। थीटा क्या है? थीटा हमेशा एक्सिस के साथ बनेगा, क्या है? लेस देन 90। थीटा अगर लेस देन 90 है तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होगा यानी कि इसमें डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव है और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन जीरो है। इसी तरह अगर स्ट्रेट लाइन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में थीटा क्या है? जीरो। ठीक है, तो एक्स क्या है? कांस्टेंट, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है बेटा, वेलोसिटी जीरो है इस केस में। अब आता है थर्ड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर डाउन साइड है। अब इसमें देखो थीटा ग्रेटर देन 90 है, अगर इसको आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो क्या हो जाएगा आपका? थीटा स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव हो गया यानी कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। अब कांस्टेंट स्पीड से डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। ठीक है, ये था जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो चार केस हैं इसमें। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कैसे? पहले आपने ले लिया ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ दे रखा हो। ठीक है, ये ग्राफ और ये ए और बी दोनों ग्राफ जो हैं, जिसको ए मान लो ये बी है, दोनों क्या है? कॉनकेव डाउन है। ठीक है, तो इस ग्राफ में मान लो हमारा यहाँ पे इस तरह से ग्राफ है, तो इसमें सबसे पहले आप स्लोप निकालो। स्लोप क्या? टेंजेंट थीटा पहले इस पॉइंट पे निकाला, इस पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो थीटा इसमें क्या आया है? लेस देन 90 है ना, ये थीटा लेस देन 90। तो इस, ठीक है, और इस पॉइंट पे ले जाओगे अप पे, तो देखो इस पॉइंट पे बिल्कुल यहाँ जाके क्या हो जाएगा? थीटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थीटा लेस देन 90 है, यानी कि स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव है यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अभी बताया, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो इसमें थीटा क्या हुआ है? 1 से 0 में चेंज हुआ है, 1 से 0। ठीक है, यानी कि अगर थीटा मोर से लेस हो रहा है, ठीक है, यानी कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड डाउन हो रही है। ओके, अब दूसरा कर्व ले लो। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें भी ऐसे ही दो पॉइंट कंसिडर कर लो। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो थीटा जीरो है ना। ठीक है, यहाँ पे करोगे अगर थीटा निकालोगे तो ग्रेटर देन 90, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90 है, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, यानी कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अब देखो थीटा 0 से 1 आया है, यहाँ से स्टार्ट होकर 0 से 1, तो 0 से 1 क्या हुआ? यानी कि एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, देखो 0 से 1 तक आया है। ठीक है, यानी क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है।
तो इसमें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, -1 होगा बेटा ये, ग्रेटर देन 90 होता है ना, तो -1 होता है, ठीक है। तो 0 से -1 है ना, तो -1 यानी कि एक्सीलरेशन नेगेटिव ही हुआ है, ठीक है। अब अगला है, अगर ग्राफ इस तरह का दे रखा हो, तो ये अभी पीछे मैंने बताया था, ये होता है कॉनकेव अप, ठीक है, ये कॉनकेव अप। तो अब ऐसा अगर ग्राफ है तो अब इसमें देखिए 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे थीटा कितना बना है, ग्रेटर देन 90 बनाया ना यहाँ पे, ठीक है। थीटा ग्रेटर देन 90 यानी कि स्लोप नेगेटिव है, यानी कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। ग्रेटर देन 90 -1, और यहाँ आके थीटा कितना हो गया, यहाँ आके यहाँ थीटा 0 हो गया, ठीक है। तो -1 से 0, यानी कि -1 तो लेस क्वांटिटी है ना, और 0 बड़ा होता है -1 से, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है, होनी तो इंक्रीज ही है, क्योंकि -1 से 0 जा रहा है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए -1 को +1 ही कंसिडर किया जाएगा, इसलिए स्पीड विल बी डिक्रीज, ओके, क्योंकि 1 से 0 हुआ है। अब फिर से देखिए, ऐसा कर्व है तो इसमें क्या है, थीटा लेस देन 90 है, इस पॉइंट पे ले लो, लेस देन 90, ठीक है, और यहाँ आके थीटा 0 हो गया, ठीक है, यानी कि लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, यानी कि थीटा 0 से, यहाँ से स्टार्ट होकर 0 से 1 जा रहा है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी ग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हो।